नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की भी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। तो यहाँ पे अब सबको चिंता तो सता रही होगी अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पे हम आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी ये अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका 6वां चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, हिंदी में बोला जाता है। तो आज हम लोग इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है इंग्लिश में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जैव प्रक्रम है, इसका डिफिनीशन, जैव प्रक्रम क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम इसका जो डिफिनीशन है तो पहले चर्चा करेंगे डिफिनीशन के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस का मतलब है क्या कि जो जीवधारी है उसका जीवन यापन कैसे होता है, कैसे सरवाइव करता है एक जीवधारी अपने लाइफ को, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट। इस देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इसका डिफिनीशन है, जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के संरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई जीवधारी है और अपना जीवन यापन कर रहा है, यानी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो उसमें पोषण होगा, श्वसन होगा, जो उत्सर्जन होगा, परिवहन होगा, उसकी पूरी देखभाल करना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब है ना कि वो देख रेख करना, ठीक है। किसी भी चीज की देखभाल करना ही क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम को हम यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है ये है पोषण, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, परिवहन भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसके बारे में काफी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे नेमिंग को ही यहाँ पे बस दिखाया है। तो यहाँ पे पोषण का मतलब पहले हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, एक मतलब जीव है, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पोषण। पोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी जो चीज भी हम खाते हैं क्या है, पोषण है, ठीक है। इसके बारे में हम फिर आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। फिर श्वसन है, यानी जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। यानी हम जब CO2 को रिलीज करते हैं तो क्या, फिर ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे जनन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है या रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसको आप प्रजनन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, यानी अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी जितने भी नाइट्रोजन युक्त हमारे शरीर में विष जो रहते हैं, जो विषैले पदार्थ रहते हैं, उनका एक्सक्रीशन कर देना है, उसका उत्सर्जन कर देना ही क्या कहलाता है, बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला यहाँ पे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे पोषण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है, यानी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व होते हैं। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कह रहा है कि पोषण, तो पोषण का मतलब देखिए,
फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं, अगर आप भोजन कर रहे हैं, यानी आपसे कोई सवाल करता है कि देखिए आप क्या मतलब खाते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, ठीक ना। आप खाने में किस चीज को लेते हैं, तो देखिए आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। आप जितने भी मतलब खाने में यूज कर रहे हैं, दाल चावल रोटी, ठीक ना, ये सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्यों आप लेते हैं, तो आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, और वह एनर्जी आप अपने जितने भी वर्क करते हैं उस सब में उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें मेन पर्पज है हमारा जो न्यूट्रिशन हम करते हैं, पोषण करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो, एनर्जी प्राप्त हो, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन द्वारा जल आदि का अनेक पोषक होते हैं। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है, यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इस जितने भी फीचर्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, वसाएं, इनके सेवन से हमें जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है, पोषण बोलते हैं। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं कि पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता। भाई क्यों हम पोषण करते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं, इसके बारे में अब क्यों यहाँ पे क्यों सब जुड़ गया है कि आपको बताना है यहाँ पे कि पोषण क्यों आवश्यक है, इसकी उपयोगिता को बताइए। तो देखिए आप जो भी भोजन करते हैं तो उससे क्या फायदे हैं, तो फायदे ये हैं हमें कि हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी जो मिलता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी अंग काम करते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, कंटिन्यू उसको चलाता रहता है। फिर जो भोजन हम करते हैं वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी के साथ साथ क्या है, हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, इसकी प्रचुर मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, काफी तेजी से डिवीजन करती हैं। और इससे फायदा होता है कि जो डिवीजन होता है, अगर हमारे शरीर में कहीं किसी कारणवश कट पिट जाता है तो उसका भरण पोषण भी बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोषण की आवश्यकता या उपयोगिता, यानी नेसेसिटी आर इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। देखिए जीवधारियों के लिए पोषण आवश्यक है क्योंकि फर्स्ट, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि आप जो भी भोजन करते हैं, आप इस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं वो भोजन करते हैं अपने लाइफ को इस पृथ्वी पर आराम से यापन करने के लिए, ठीक है, और हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक। फिर दूसरा है भोजन से जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। जब हम भोजन करते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में क्या होता है, उनके जीवद्रव्य में वृद्धि होती है। देन जिसके फलस्वरूप जीवधारियों के शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। और जब जीवधारियों के शरीर में जब उनके जीवद्रव्य का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि जीवधारी के शरीर में भी क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत जल्दी हो जाता है। जब हम अगर संतुलित आहार लेते हैं, हर एक प्रकार की हम भोजन को लेते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो काफी अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन, प्रोटीन्स की मात्रा रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, सेल काफी तेजी से डिवीजन करेंगे, और जहां भी अगर कटता पिटता है तो उन स्थानों को जल्दी रिकवर कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि जो भी संतुलित भोजन, यानी हम उसमें सभी प्रकार के जो डाइट है उसमें खाने वाले जितने भी हम यूज करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को, तो क्या है वो हमारे लिए संतुलित है। और संतुलित का मतलब क्या कि हम अच्छा भोजन करते हैं, पूरा फ्रेश भोजन करते हैं, ताज़ा भोजन करते हैं। और इससे क्या है, जब हम मतलब कंटिन्यू मतलब अच्छे भोजन लेंगे, अच्छे वैरायटी के हम फूड्स लेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधी क्षमता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे फायदा क्या है, जब हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाएगी तो
हमारे शरीर में ये जो प्रतिरोधी क्षमता है ये क्या करता है, बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हमको जो इन्फेक्टेड कर सकते हैं, हमें जो बीमार कर सकते हैं, उनको अंदर आने नहीं देता है और फाइट करता है और बाहर ही किल कर देता है। ठीक है, तो ये फायदे हैं हमारे। अगर शरीर में इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी रही, हमारी प्रतिरोधी क्षमता अच्छी रही, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में आपको बताया कि जय प्रक्रम क्या है, और फिर उसके प्रक्रम हमने आपको बताया कि यहाँ पे 4 होते हैं। फिर हमने बताया इसमें पोषण और पोषण की आवश्यकता के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।